दोस्तों, चाहे मर जाना, लेकिन सावन में महिलाओं को ऐसे बाल कभी नहीं धोने चाहिए। घोर पाप लगता है, घर परिवार बर्बाद हो जाता है। सावन के इस पवित्र महीने में भूलकर भी अपने केश यानी बाल ऐसे कभी मत धोना, बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही शुभ और खूबसूरत महीना है। प्यार का महीना होता है। सावन का महीना हर एक दिन उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि गंगा जल। सावन में शिव जी की पूजा अर्चना करने से मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छे वर की कामना करने वाले लोग सावन सोमवार व्रत अवश्य रखें। आपको बता दें, सावन जब बरसते हैं तब अक्सर हम उसमें स्नान करते हैं तथा बालों को धोते हैं। पूरे सावन हम खुशी से बरसात का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, सावन के इस पवित्र महीने में किसी भी महिला को ऐसे बाल कभी भी नहीं धोने चाहिए। हो जाती है पति की मृत्यु, पति का काम धंधा बिजनेस सब ठप हो जाता है, संतान को मिलते हैं कष्ट। आइए जानते हैं। दोस्तों, आज का विषय है सुहागन महिलाएं किस दिन बाल धोएं और किस दिन ना धोएं। सुहागन महिलाएं ग्रह लक्ष्मी होती है। ग्रह लक्ष्मी यानी कि घर की सुख समृद्धि आप पर निर्भर करती है। ऐसे में सुहागन महिलाओं को कब अपने बाल या फिर सर धोना चाहिए और कब नहीं, ये तिथि और वार पर निर्भर करता है। दोस्तों, पहले बात करते हैं तिथि की। अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। बहुत ही घोर अनर्थ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा तिथि पर चंद्र या तो उच्च या फिर नीच स्थिति में होता है। शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा मस्तक को प्रभावित करता है। दोस्तों, दूसरा, हमारे हिंदू पंचांग में तिथि के अनुसार ही व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। ये शुभ दिन है, इनके एक दिन पहले बाल धोने चाहिए, ना कि उस दिन पर। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं वारों के बारे में। किन वारों पर बाल धोने नहीं चाहिए, किन वारों पे बाल आप धो सकते हैं। यहाँ भी आप एक बात ध्यान में रखें कि आप किसी भी वार का व्रत रखते हैं तो उस व्रत वाले दिन उस वार पर आपको बाल नहीं धोने हैं। एक दिन पहले ही बाल धोकर शुद्ध हो सकते हैं। दोस्तों, क्या रविवार को बाल धो सकते हैं? तो आपको बता दें कि रविवार का व्रत रखते हैं या सूर्य देव की आराधना करते हैं तो रविवार को बाल ना धोएं। लेकिन अगर आप कभी व्रत भी रखते हैं और किसी अनिवार्य कारण की वजह से ही आपको रविवार को ही बाल धोना है तो आपको ये उपाय कर लेना चाहिए। आप गुड़हल के फूल ले लीजिए, उन्हें थोड़ा सा मसल कर उससे जो रस निकलता है उसे अपने बालों में लगा लीजिए। उसके बाद आप बाल धो सकते हैं। वहीं अगर बात करें दोस्तों सोमवार की, तो क्या सोमवार के दिन बाल धो सकते हैं? आइए जानते हैं। सोमवार को बाल धो सकते हैं, लेकिन जो महिलाएं सोमवार का व्रत रखती है वो सोमवार को बाल भूलकर भी ना धोएं। लेकिन किसी अनिवार्य कारण से सोमवार को व्रत रखते हैं और बाल धोने पड़ जाएं तो उसके लिए आप ये उपाय कीजिए। दोस्तों, पलाश के फूलों को अपने हाथों से मलकर उसे आप अपने बालों में लगा लीजिए और फिर आप बाल धो सकते हैं। इससे आपके ऊपर बनने वाली अशुभता शुभता में बदल जाएगी और आप बाल धो सकते हैं। इससे आपको शिव के क्रोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, मंगलवार की बात करें तो मंगलवार को बाल नहीं धोने चाहिए। माना जाता है कि इस दिन बाल धोने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ विवाहित जीवन में भी बाधाएं आने लगती है। अगर किसी कारणवश मंगलवार को ही आपको बाल धोने पड़े तब ऐसे में लगने वाले दोष से बचने के लिए आप ये उपाय कीजिए। आंवले का रस या फिर आंवले के चूर्ण का पेस्ट बनाकर आप उसे अपने बालों में लगा लें और फिर अपने बालों को धो लीजिए। दोस्तों, अगला वार है बुधवार। बुधवार को महिलाएं बाल धो सकती है, लेकिन मान्यता ये है कि अगर किसी महिला के छोटे भाई हों तब ऐसे में वो बाल ना धोएं, क्योंकि बुधवार का अधिपति बुध ग्रह हमारे छोटे भाई बहनों के कारक है। इस दिन बाल धोने का दोष हमारे छोटे भाई को लगता है। इससे बचने के लिए एक उपाय कर सकते हैं आप वरुण देव यानी कि जल के देवता को या फिर बुधवार के स्वामी श्री गणेश जी को अपना छोटा भाई बना ले। अब दोस्तों, ये कैसे करें, आइए जानते हैं। किसी भी पूजा में जब कलश की स्थापना होती है तब उसमें जल भरते हैं, तो उस जल में वरुण देव का आवाहन करके प्रार्थना कीजिए कि हे वरुण देव, मैं आपको अपना भाई मानती हूँ, कृपया आप मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करें। दोस्तों, ऐसे ही हर पूजा में सर्वप्रथम श्री गणेश जी की पूजा होती है। तब भी आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि वो आपके भाई बन जाए और आपकी रक्षा करें। फिर भी दोस्तों, किसी कारणवश बुधवार को अगर आपको बाल धोने पड़े तो इसके दोष से बचने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। तुलसी के 5-6 पत्ते लें और इसे मसल कर अपने बालों में लगा लें, फिर बाल धो लीजिए। बड़े से बड़ा संकट अपने आप समाप्त हो जाता है।
अगर घर में तुलसी नहीं है तो आस पड़ोस में किसी से 5-6 पत्ते आप मांग लीजिए। दोस्तों, गुरुवार को सुहागन महिलाएं ही नहीं, किसी भी स्त्री पुरुष को अपने बाल नहीं धोने चाहिए, नहीं तो आपको अगले जन्म तक इसका पाप लगेगा, क्योंकि गुरु ग्रह सबका गुरु है। आपको पता ही होगा कि गुरुवार को पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार को बाल धोने से या फिर घर में पोछा लगाने से ऐसे कार्यों से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। गुरु का नाश होने से घर में कलेश बढ़ता है, बर्बादी आती है, घर का नाश होता है। दोस्तों, अगर गुरुवार को अनिवार्य कारणों से बाल धोना पड़े तो इसके दोष से बचने के लिए आप ये उपाय कीजिए। थोड़ी सी हल्दी लें या फिर बेसन, या आप इन दोनों को मिलाकर ही एक लेप बना लीजिए और अपने बालों में लगा लीजिए, फिर आप बाल धो सकते हैं। दोस्तों, अगला वार है शनिवार। शनिवार को सुहागन महिलाएं अपने बाल ना धोएं। शनिवार यानी कि शनि देव का दिन माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, सभी देवों में न्याय के लिए उचित स्थान शनि देव को दिया गया है। शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है। एक तरह से आप इन्हें पूरे ब्रह्मांड का जज भी कह सकते हैं, और इसी कारण सभी लोग शनि देव के प्रचंड क्रोध से डरते भी हैं। दोस्तों, अगर आपको शनि के प्रकोप से बचना है तो इस दिन आप बाल कतई न धोएं। किसी अनिवार्य कार्य से इस दिन बाल धोना पड़े तो इस दोष से बचने के लिए पहले आप अपने बालों में कच्चा दूध लगाइए, फिर आप बाल धो सकते हैं। बालों में थोड़े से कच्चे दूध का छींटा लगाकर बाल धोने से शनिदेव की बुरी दृष्टि नहीं पड़ती। इसके अलावा भी दोस्तों, हम आपसे कुछ जरूरी बातें शेयर करना चाहते हैं, और वो ये है कि सुहागन महिलाएं अपने मांग में सिंदूर भरती है तो शरीर के इस स्थान को यानी कि मांग को गंगा स्थल माना जाता है। तो जब यहाँ पर सिंदूर लगाया जाए तो उसे गंगा सिंदूर कहते हैं। यही पवित्रता और सौभाग्य की निशानी है। इसी कारण जो सुहागन महिलाएं नहाकर मांग में सिंदूर भरती है वो पूजा पाठ में शामिल हो सकती है। अगर वो बाल ना भी धोए तो भी किसी भी शुभ कार्य में या पूजा में शामिल हो सकती है, क्योंकि उसे पवित्रता और सौभाग्यवती का वरदान मिला है। लेकिन पुरुषों को हर दिन बाल धोकर ही पूजा पाठ में शामिल होना चाहिए। एक और डाउट ये रहता है कि क्या मासिक धर्म के दौरान आप बाल धोएं या नहीं। अलग अलग प्रांतों में इसकी अलग अलग प्रथाएं हैं। कई जगह तथा हमारे आस पड़ोस में तो आज भी मासिक धर्म के तीसरे दिन के बाद कंपल्सरी बाल धोते हैं। इसमें तिथि या वार बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। दोस्तों, वही डिलीवरी के बाद तो आप जानते ही होंगे कि माँ को बाल धोने तो क्या नहाने भी नहीं दिया जाता। 11वें दिन बाल धोए जाते हैं, लेकिन इस विषय में वार और तिथि का आप जरूर ख्याल रखें। इसी के साथ ही दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार माता सीता ने बताया था कि किसी भी सुहागन महिला को ये 3 बातें पता होनी चाहिए, नहीं तो आपको तथा आपके पति को कभी भी मान सम्मान नहीं मिलेगा। आइए जानते हैं। दोस्तों, माता सीता कहती है कि स्त्री को सदैव अपने बाल बांध कर रखने चाहिए, क्योंकि बंधे हुए बाल रिश्तों को बांध कर रखते हैं। स्त्रियों के खुले बाल घर का विनाश करते हैं, क्योंकि इसका वर्णन महाभारत काल में मिलता है। खुले बाल नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन बालों को कभी भी खुला ना रखें। रात को सोते समय भी बाल खुले नहीं छोड़ने चाहिए। कहते हैं इस समय में भूत प्रेत या कोई भी गलत ऊर्जा आपके खुले बाल होने से आप पर हावी हो सकती है। माता सीता की दूसरी बात, किसी भी स्त्री को अपने घर की गुप्त बातें बाहर नहीं करनी चाहिए। इससे उल्टा आपके घर का विनाश हो जाएगा। पड़ोसी के घर भी किसी भी सुहागन महिलाओं को ज्यादा समय के लिए नहीं जाना चाहिए। ज्यादा तालमेल नहीं रखना चाहिए। माता सीता की तीसरी बात, शादीशुदा महिलाओं को अपनी मांग सदैव भरनी चाहिए। जितनी लंबी आपकी मांग होगी उतनी ही आपके पति की उम्र बढ़ेगी, आपके पति को मान सम्मान मिलेगा। जो स्त्री अपनी मांग का सिंदूर छुपाती है या थोड़ा सा लगाती है, उसका पति भी समाज में छिप जाता है। ऐसी महिला का पति हमेशा हार का मुंह देखता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।